हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। देखिए बच्चों, ये है एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी और इस कॉपी पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। एग्जाम से पहले इस क्लास को देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन के बीच में जगह छोड़नी है कि नहीं छोड़नी, आपको क्वेश्चन नंबर कैसे लिखना है, पहले कौन सा सेक्शन करना है, ब्लैक पेन का यूज़ करना है कि नहीं करना है। कई बच्चे तो यहाँ तक कह रहे थे सर हाइलाइटर, मार्कर, व्हाइटनर का यूज़ करना है कि नहीं करना है, लाइन खींचनी है कि नहीं खींचनी है दोनों प्रश्नों के बीच में, और इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, क्या सावधानियां रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, आपको सब कुछ आपका क्लियर होने वाला है। तो आइए बहुत तुरंत जल्दी से इस एक कॉपीज को अपन देख लेते हैं। तो देखो, ये है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2022 की कॉपी और अंग्रेजी अनिवार्य की है। इस बच्चे को 80 में से 80 नंबर मिले हैं। अब आप इस कॉपी को देख करके जरूर मोटिवेट होंगे कि अगर ये बच्चा 80 में से 80 नंबर ला सकता है, इसकी राइटिंग देखना आप अभी और मुझे बताना। देखो, कॉपी अगर 80 में से 80 आए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ है, हम इससे बेटर नहीं कर सकते हैं। कई बार बहुत सारी चीजें होती है जो जैसे राइटिंग की बात करें या फिर उसकी लेखन शैली की बात करें, उसकी लैंग्वेज की बात करें, तो बहुत सारे बच्चे इससे भी बेटर कर सकते हैं और इससे भी बेटर करके और आप जो है वो पूरे नंबर ला सकते हैं। तो देखो, शुरुआत करते हैं कि ये जो ये जो कॉपी है इसमें जो कुछ बच्चे है ना, डाउट था कि सर क्वेश्चन नंबर का क्या करें, क्वेश्चन शुरू में लिखें, बीच में लिखें, ये सारी चीजें थी। तो पहला तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर होगा, वो एग्जामिनर जो है इस बॉक्स में नंबर देगा आपको कि आपको पहले में कितने नंबर मिले, दूसरे प्रश्न में कितने नंबर मिले, तीसरे प्रश्न में कितने नंबर मिले। इसीलिए इस बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एग्जामिनर के लिए होता है। दूसरा कॉलम होता है प्रश्न संख्या। इस प्रश्न संख्या वाले कॉलम में आपको प्रश्न की संख्या लिखनी है। जैसे जो ये बच्चा है ना, इसने सबसे पहले अनसीन पैसेज को सॉल्व किया है, तो यहाँ पे इसने देखो ये प्रश्न संख्या यहाँ पे लिखी है, ये इसकी प्रश्न संख्या हो गई 1। ठीक है, यहाँ इसने प्रश्न संख्या लिखी है 1। तो आप जो है ना, इस तरीके से आप भी यहाँ पे तो केवल प्रश्न की संख्या लिखेंगे। अब पहला जो प्रश्न होता है अपना, उस प्रश्न में 9 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो पहले प्रश्न में 9 क्वेश्चन होते हैं। पिछली बार क्या होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप से पेपर आता था, इस बार जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। तो इस बच्चे ने जैसे पहले का पहला किया है, पहले का दूसरा किया है, पहले का तीसरा किया है, पहले का चौथा किया है, इस तरीके से ये आगे इसने किए हैं। और पहले में जो सी राइट था तो उसने सी लिखा है और फिर आगे लिखा है आंसर। अब आपको क्या करना है कि इस बार ऑप्शन ऑप्शन नहीं आएंगे, वन लाइनर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पे लगाएंगे नंबर 1। अगर मान लीजिए पहला आप कर रहे हैं तो पहले यहाँ पे आपको लगाना है नंबर 1, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर, और फिर वो जो पहले का जो उत्तर है ना, वो उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में आप एक लाइन खाली छोड़ देना, फिर लिखेंगे दूसरा प्रश्न और दूसरे का आंसर आपने यहाँ लिख दिया। फिर करना है आपको तीसरा और तीसरे का आंसर आपने यहाँ लिख दिया। फिर से एक लाइन खाली छोड़ेंगे, चौथे का आंसर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर पांचवा लिखना और फिर अगले का आंसर यहाँ पे लिखना। अब पहला मैं डाउट आपका क्लियर ये कर रहा हूँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कर्सिव राइटिंग में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो बच्चों, कर्सिव राइटिंग में लिख सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने लिखा है, इसकी राइटिंग आसानी से पढ़ी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे इंग्लिश मैन लिखा है इसने, इंडियन टीनेट्स लिखा है इसने, सिमिल लिखा है इसने, ऑल ऑफ देयर लिखा है इसने, अर्थ लिखा है इसने, हर चीज इसकी पढ़ी जा सकती है। और आप देख सकते हो ना, एक 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 पूरे नंबर मिले हैं टोटल। इस पहले वाले भाग में इसको मिले हैं 12 में से 12 नंबर। अब देखो कि जब यहाँ पे खत्म हो गया ना इसका पहला क्वेश्चन, ये टोटल इसने जो है इस पहले वाले क्वेश्चन को एक पेज में किया है। और जब इसका एक पेज में कंप्लीट हुआ तो नीचे वाले इसने 4 लाइनें बच्चों खाली छोड़ दी, राइट। सॉरी, खाली छोड़ दी। अब उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पेज से उसने दूसरा क्वेश्चन शुरू किया है। यहाँ पे प्रश्न संख्या लगाई 2, और 2 में फिर 6 प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपके इस बार भी 6 आएंगे। अंतर केवल ये है, पहले ऑब्जेक्टिव आते थे, इस बार वन लाइनर आएंगे। तो यहाँ पर फिर से उसने देखो पहला किया है, दूसरा किया है, फिर ये तीसरा किया है, चौथा किया है। तो आपको भी ऐसे ही अटेंड कर लेना है, और दो क्वेश्चन के बीच में एक एक लाइन खाली छोड़ते जाना। दो जो आंसर जहां आपका खत्म होता है, एक लाइन खाली छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। टोटल इसको मिल गए हैं 6 नंबर। अब देखो, फिर यहाँ पे देखो पैसेज जो है उसके आंसर देना है, तो ये इसने दे दिए हैं। तो अब ये आपकी, और अगर कुछ चीजें हैं आपकी, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आप लोग कहते थे ना सर ब्लैक पेन से लिखे कि नहीं लिखे, तो ब्लैक पेन से अगर मान लो आप लिखना चाहें तो जहां जहां पे
जो क्वेश्चन की जो नंबर जैसे लिखा होता है, यहाँ पे आप अगर ब्लैक पेन से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर अपन आगे अभी बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। लेकिन भूल करके भी आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है। भूल करके भी आपको हाइलाइटर, मार्कर, व्हाइटनर, एक बच्चे ने पूछा सर व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं करना है व्हाइटनर का यूज। अगर आपका कोई भी कुछ गलत हो जाता है, जैसे मान लीजिए इस बच्चे को यहाँ पे कुछ चीजें काटनी थी, है ना, कोई वर्ड इसका गलत हो गया, तो बस सिंपल सा आप उसे काट दीजिए। जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ पे उसे काटना था, यहाँ पे लिखा है इसने, तो होली बुक लिखा था, तो उस होली बुक को इसने सिंपल सा काट दिया। एग्जामिनर को दिख जाएगा भाई इसने कुछ भी चीटिंग करने की कोशिश नहीं की है, सीधा सीधा काटा है और उसकी जगह आपने नया आंसर अपना लिख दिया। अगर आप व्हाइटनर का यूज करते हो तो ये जो है वो ये गलत चीजें मानी जाएगी, ध्यान रखना, और आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो दूसरी बात क्या क्लियर हुई? पहली बात तो कि आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, दूसरी बात कि आपको रेड पेन का, व्हाइटनर का, हाइलाइटर का, मार्कर का किसी का भी प्रयोग नहीं करना है। तीसरी बात क्या क्लियर हुई कि आप दो जो आंसर हैं उनके बीच में एक एक लाइन खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें देखते हैं। और यहां पर आप देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखो जो जो नंबर मिले ना इस बच्चे को यहाँ पे लिखे हुए हैं। एग्जामिनर ये जो भाग होता है वहां पे नंबर लिखने वाला भाग है, तो आप इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद अच्छा, रोल नंबर कैसे लिखना है? जैसे एक बच्चे ने पूछा था सर मेरे को जैसे जैसे चीजें याद आ रही है ना मैं आपको बता देता हूँ। रोल नंबर कैसे लिखना है शब्दों में? तो देखो शब्दों में रोल नंबर आप ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है परीक्षा का दिन, विषय, दिनांक का माध्यम, यहाँ पे जो है वो रोल नंबर थे। तो यहाँ पे तो इन फिगर लिखा हुआ है, फिगर का मतलब होता है अंकों में, तो यहाँ पे अंकों में आपको अपना रोल नंबर लिखना है। और फिर इन वर्ड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना, जैसे ये THE लिखा है तो ये 1000 है, THOUSAND, 1000। तो जितना है आपका, जैसे 5 लाख, 2000 जो भी है, तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे अपना लिखेंगे रोल नंबर। ओके, और कुछ चीजें क्लियर है? जैसे परीक्षा का दिन लिखेंगे, जिस दिन को, जैसे आपका कल एग्जाम है तो कल आपका मंडे है तो आप लिखेंगे मंडे, और डेट जो है वो आपको लिखनी है। यहाँ पे देखो, जैसे ये दिनांक लिखे ना 6 अप्रैल 2022 लिखा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 मार्च 2024। ओके, परीक्षा का दिन बुधवार है तो आप यहाँ पे लिख देंगे परीक्षा का दिन सोमवार। और विषय जो है वो अंग्रेजी अनिवार्य है। अच्छा, एक चीज और क्लियर करता हूँ, ये जो है ना बहुत बच्चों का डाउट रहता है, जो माध्यम है, माध्यम, तो इस माध्यम में इंग्लिश वाले दिन आपको इंग्लिश को राइट करना है। भले ही आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, आपका माध्यम भले ही हिंदी हो, लेकिन इंग्लिश के दिन पूरी कॉपी में आपको इंग्लिश मीडियम में ही लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे माध्यम चूज करेंगे इंग्लिश। ठीक है, और हिंदी की जो कॉपी है उस दिन आपको माध्यम चूज करना है हिंदी। अब उसके अलावा आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उसमें आप जिस मीडियम के स्टूडेंट हो वो मीडियम चूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इंग्लिश वाले दिन सभी बच्चे मीडियम इंग्लिश ही चूज करेंगे। यहाँ पे आपको इंग्लिश ही लिखना, हिंदी नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? चलो और आगे बढ़ते हैं, और चीजें देखते हैं, क्लियर करते हैं। और अब यहाँ पे देखो और आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अगर आपका कोई डाउट रह जाए ना तो इस क्लास के जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। सिमिलर वर्ड देखो लिखा, जैसे ब्लूम का है तो फ्लरिश है, और फोज का है तो फ्रेंड्स है। फोज मैंने दुश्मन, फ्रेंड्स मैंने मित्र। फोज एंड फ्रेंड्स अब देखो गलत है, बट दे दिया नंबर कई बार। अब आप देख सकते हो ना कि नंबर मिल जाते हैं पूरे में से पूरे नंबर। पैसेज के आंसर्स जो है, जो बच्चे ने ये पैसेज में से आंसर दिए हैं। ठीक है, चलो और नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे है ना, आप देखो लाइन छोड़ दी, बस 2 लाइनें छोड़ दी ना, आप प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में 2-2 लाइनें छोड़ दीजिए, आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। और जहां जहां ब्लैक पेन का यूज करना है वहां पे कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक कॉपी है जिसको हमने देखा है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है बच्चों तो पूछ लेना। अब देखो यहाँ पे तो बहुत सारी लाइनें छोड़ दी, छोड़ दीजिए इतनी। कंपोजिशन वाला भाग देख लेते हैं थोड़ा, इसे इसने कैसे किया। जैसे देखो ये 19 नंबर, ये तो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। 20 ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अब आप कहते हो ना कि सर याद नहीं होते क्वेश्चन कैसे करें, तो अब देखो यहाँ पे ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, बामा इज द विक्टिम, ये सारा सब कुछ इसने लिखा है, तो ये इतना बड़ा आंसर लिखा है ना, आप लिख सकते हैं, कोशिश करोगे हो जाएगा। हम्म। अब देखिए, इंटरैक्ट क्लब बेंगलुरु, इंटरैक्ट क्लब बेंगलुरु, यहाँ पे बच्चे ने लिखा है एक नोटिस। और अब देखो नोटिस में एक्चुअली लाइनें नहीं छोड़नी होती है, इस बच्चे ने छोड़ दी, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं छोड़े। यहाँ पे लिखेंगे तारीख, और यहाँ पे लिखो नोटिस लिखा, हेडिंग डाल दी, और ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द क्लब मेंबर्स आर इन्फॉर्म्ड, और उसके बाद में अपना नाम लिख दिया और बॉक्स बना दिया। और इसको मिले हैं पूरे में से पूरे नंबर, आप देख सकते हो 4 में से 4। एक लेटर लिखा, देखो लेटर है, 25वां क्वेश्चन है, तो लेटर में इसने एड्रेस लिख दिया 2 लाइन में, 1 लाइन खाली छोड़ दी। फिर इसने जो है वो डेट लिखी है,
उसके बाद में फिर से एक लाइन खाली छोड़ी है और अब देखो कह रहे थे ना फ्रेज पेज से शुरू करना चाहिए। अब अगर ये बच्चा मान लो इसी लेटर को यहाँ से शुरू करता तो और भी बेटर था। लेकिन अगर यहाँ से भी कर देते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चा कहता है सर हर प्रश्न को हम नए पेज से शुरू करेंगे, तो फिर ये जगह छोड़ेंगे, ये तो गलत बात है ना, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ध्यान रखना ये इतनी खाली जगह आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, इसको आपको यूज़ करना है। और एक बात मैंने बताई थी ना कि जहाँ पर लास्ट जो अपना जो राइट हैंड साइड का जो पेज होता है, उस पेज पे आपको लिखना है पीटीओ। तो जहाँ पे जैसे ये पेज है, तो यहाँ पे नीचे आप लिखना है पीटीओ लिखोगे। उससे क्या रहता है कि एग्जामिनर को पता रहेगा कि बच्चे ने आगे भी जो है वो क्वेश्चन किया है, ठीक है? तो ये पीटीओ ऐसे आपको इस पेज पे लिख देना है। पहले ये इस टाइप का क्वेश्चन आता था, इस बार तो हटा दिया है, ट्रांसलेशन वाला है इंग्लिश टू हिंदी, इस बार नहीं आएगा। अब देखो लास्ट में इसने क्या लिखा है, केवल समाप्त लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। ध्यान रखना इस प्रकार की चीजें आप बिल्कुल भी नहीं लिखोगे, इस चीज का ध्यान रखना। और आगे जो पेज बचते हैं उन्हें आप तिरछा ऐसे काट देंगे। ये तो एग्जामिनर ने काटा है इसलिए रेड पेन से, फिर आप कहोगे सर इस बच्चे ने तो रेड पेन यूज करी है, ये एग्जामिनर ने करी है। आप इसको है ना ऐसे तिरछा काट दीजिए, जो पेज खाली बचते हैं वो, ओके, ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए एक कॉपी हमने एक बच्चे की, और फिर भी अगर बच्चों आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।